हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप यू विल बी बेटर। हरियाणा बीएससी नर्सिंग थर्ड राउंड की काउंसलिंग खत्म हो चुकी है और खत्म होने के कम से कम अभी तो 10 दिन हो चुके हैं और अभी तक कोई भी नोटिफिकेशन जो है वो साइट पर नहीं आया है कि आप लोगों की काउंसलिंग होगी या नहीं होगी। फोर्थ राउंड की, और फोर्थ राउंड की काउंसलिंग ऑफलाइन होगी या ऑनलाइन होगी उसका भी अभी कोई पता नहीं है। तो कब तक क्या होगी उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। कट ऑफ क्या रहने वाली है, इसके अलावा किन किन कॉलेजों के अंदर अभी भी सीटें खाली हैं और आप किन किन कॉलेजों को ऑफलाइन काउंसलिंग भी करवा सकते हैं, आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है देव, आप देख रहे हैं द साइंस क्लब दौसा यूट्यूब चैनल। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो देखो, हरियाणा थर्ड राउंड की काउंसलिंग ऑलमोस्ट खत्म है और खत्म होने का मतलब 31 तारीख लास्ट डेट थी आप लोगों के। 30 नवंबर या 31 नवंबर जो भी था वो लास्ट डेट थी आप लोगों की। और आज डेट है वो है 10 तारीख, है ना। 10 तारीख को मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं। 10 तारीख है और 10 तारीख को भी आप लोगों का अभी तक कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है कि क्या होगा क्या नहीं होगा। अभी तक वेबसाइट पर कुछ भी नहीं है। अब बहुत सारे लोगों को लग रहा है कि काउंसलिंग खत्म हो चुकी है, अब कोई काउंसलिंग नहीं होगी। देखो, होने को सबको यही लग रहा है, हमें भी यही लग रहा है कि अगर 10 दिन तक जो है इन्होंने वेट करवा दिया है तो काउंसलिंग ऑलमोस्ट खत्म है। बट हम इस चीज के ऊपर सवाल कर रहे हैं कि जिन विद्यार्थियों ने सीटों को रिजाइन किया है या फिर सीटें खाली पड़ी हैं, उन सीटों को कैसे भरा जाएगा। या तो दलाली करके भरा जाएगा कि हमें पता ही नहीं लग रहा है और कॉलेज वालों ने चोरी छुपे एडमिशन ले लिए हैं, या तो ऐसा हो सकता है। या फिर हो सकता है कि वो सीटें अभी भी खाली पड़ी हों और अगर सीटें अभी भी खाली पड़ी हैं तो अब उनकी काउंसलिंग करवाओ। अब या तो काउंसलिंग आप ऑनलाइन करवाओ या तो आप काउंसलिंग ऑफलाइन या ऑनलाइन किसी भी तरीके से काउंसलिंग तो करवाओ, क्योंकि उन सीटों को कॉलेज तो भरना चाहेगी और यूनिवर्सिटी उनको भरवाना चाहेगी। तो फंसा कौन? स्टूडेंट। अब स्टूडेंट को पता ही नहीं लग पा रहा है कि काउंसलिंग ऑनलाइन होगी कि ऑफलाइन होगी। अगर ऑनलाइन होगी तो कब तक होगी, ऑफलाइन होगी तो कब तक होगी। कम से कम इस नोटिफिकेशन को तो डालना चाहिए ना। लेकिन अभी वेबसाइट पर किसी भी तरीके का कोई नोटिफिकेशन नहीं है। तो अब हम क्या कर सकते हैं? हम वेट कर सकते हैं, ठीक है ना। हम वेट करेंगे किसका? नोटिफिकेशन का। और देखो, यहां पर अगर मैं आप लोगों से बात करूं कि सीटें जो है ना, गवर्नमेंट में तो 1 या 2 सीट मान लो, अगर कोई खाली रहेगी भी तो 1 या 2 सीट जो भी, अब अगर कोई रिजाइन कर देगा तो वो सीट खाली रहेगी, वरना तो कोई सीट खाली नहीं रहेगी। तीसरी चीज, अब जब फोर्थ राउंड होगा तो फोर्थ राउंड में किस किस को भाग लेने का मौका मिलेगा? तो वे विद्यार्थी जिनको अभी तक एक बार भी कॉलेज नहीं मिली है, ऐसे विद्यार्थी जिनको एक बार भी कॉलेज नहीं मिली है, मतलब ना तो फर्स्ट राउंड में मिली, ना सेकंड में मिली, ना थर्ड में मिली, उन विद्यार्थियों को फोर्थ राउंड में कॉलेज लेने का या कॉलेज भरने का या काउंसलिंग करवाने का मौका मिलेगा। अब वे विद्यार्थी जिनको फर्स्ट राउंड में कॉलेज मिल गई थी, उन्होंने सेकंड राउंड में रिजाइन करवा दिया, थर्ड राउंड में उन्होंने करवाई नहीं, तो क्या वो करवा सकते हैं क्या? नहीं, क्योंकि उनके नाम से पहले से सीट जो है उनको अलॉटेड है। अब भले ही उन्होंने एडमिशन लिया हो नहीं लिया हो, इससे यूनिवर्सिटी को कोई मतलब नहीं है। यूनिवर्सिटी ने साफ शब्दों में कहा है कि जिन विद्यार्थियों को पहले किसी भी राउंड के अंदर अगर कॉलेज अलॉट हो गई है तो अब हम उसे जो है वो काउंसलिंग के अंदर शामिल नहीं करेंगे। तो अब मौका किसको मिलेगा? मौका मिलेगा जिनको अभी तक कॉलेज नहीं मिली है। और यह भी अच्छी चीज है कि अगर किसी विद्यार्थी ने फर्स्ट राउंड नहीं करवाई थी, सेकंड भी नहीं करवाया और थर्ड भी नहीं करवाया, तो उसे फोर्थ में मौका मिल जाएगा। या फिर वे विद्यार्थी जिन्होंने फर्स्ट करवाया नहीं मिली, सेकंड नहीं करवाया, थर्ड नहीं करवाया, तो डायरेक्ट फोर्थ करवा सकते हैं। अब फोर्थ में हुआ यह था कि मान लेते कि एक सीट गवर्नमेंट की खाली रह गई, इसके थे इसके जो मार्क्स थे वो इसके 130 के लगभग थे, या फिर इसके जो है 128 के लगभग मार्क्स थे। अब इसने चालाकी करी, फर्स्ट राउंड में इन्होंने ओनली जो है पीजीआईएमएस रोहतक भर दी। पीजीआईएमएस रोहतक की 130 गई थी, इसको नहीं मिली। इसने सेकंड राउंड नहीं करवाई और थर्ड राउंड करवाया, उसने फिर से पीजीआईएमएस रोहतक भर दिया और वो फिर से पीजीआईएमएस नहीं मिला। अब पीजीआईएमएस मिला और 128 सबसे ज्यादा मार्क्स इसके ही हैं, तो इसे पीजीआईएमएस मिल जाएगा। गेम खेल गया ये तो गेम खेल गया।
इस तरीके से बहुत सारे स्टूडेंट गेम खेल जाते हैं, बट ऐसा हर किसी के साथ में नहीं होता है। जिसका लक अच्छा होता है उसी के साथ में होता है। तो अभी प्यारे विद्यार्थियों हम थोड़ा सा वेट कर लेते हैं कि आखिर कब होगी कब नहीं होगी, उसका नोटिफिकेशन आ जाए तो हम भी कंफर्म हो जाएं, आप भी कंफर्म हो जाओ, और सारी चीजें जो है हम सही तरीके से कर सकेंगे। ठीक है, तो आप सभी वेट करो, मैं आप लोगों के लिए नोटिफिकेशन लेकर आऊंगा। जब भी कोई नया नोटिफिकेशन होगा तुरंत आप लोगों के साथ में शेयर करूंगा। आप हमारे व्हाट्सएप चैनल या फिर हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं ताकि आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाए। 9828306559 ये हमारे व्हाट्सएप नंबर है। जैसे आप इस पे मैसेज करोगे व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम चैनल दोनों का लिंक आ जाएगा, दोनों पर ज्वाइन हो जाओ ताकि जब भी कोई नया नोटिफिकेशन आए तो सबसे पहले आपके पास में पहुंच जाएगा। ठीक है, चलिए मैं मिलता हूं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।